गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एक और सवाल पर। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम हर एपिसोड में आपको एक नई शख्सियत से रूबरू करवाते हैं। तो इस बार हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं और जो सच में एक लेजेंडरी उस्ताद हैं। काफ़ी देर से हम सोच रहे थे कि उस्ताद जी के साथ इंटरव्यू करें, लेकिन कई ऐसी परेशानियाँ आई, हम नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों इंतज़ार ख़त्म हुआ, तो आपको रूबरू करवाते हैं हमारे लेजेंडरी उस्ताद जम्मू के, जो कि तकरीबन 50 साल से कबूतर परवरी में हैं। तो आएँ आपकी मुलाकात करवाते हैं उस्ताद मोहम्मद सदीक, जो कि खटीक तालाब से बिलोंग्स करते हैं। आजकल वो यहाँ पर बठिंडी में रहते हैं। कहते हैं तो दोस्त सलाम अलैकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। तो उस्ताद जी आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक और सवाल पर जी। तो उस्ताद जी आप वाहिद ऐसे इंसान हैं जो तकरीबन हमारी 50 साल उम्र नहीं है और आपने 50 साल से ज़्यादा शौक़ किया है। जी जी जी। तो उस्ताद जी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कितने अरसे से आप इस शौक़ में वाबस्ता हैं? बात यह है जनाब कि मैं 13 साल का था। ओके। जब से मैंने कबूतर, मेरे माँ बाप जिंदे थे उस वक्त, तो मैंने एक छत पर ऐसे कबूतर जहाँ रहता वहाँ देखा कबूतर सफ़ेद रंग का। तो मुझे बहुत शौक़ हो गया कबूतरों का, मैं कबूतर रखूँगा। फिर उस वक्त 1 रुपये 1.5 रुपये का जोड़ा मिलता था। फिर मैंने 1.5 रुपये का जोड़ा लाया तो कबूतर रखना शुरू कर दिए। उसके बाद मैंने शादी भी की, बाद में कबूतर रखे हुए थे। उस्ताद जी जिस टाइम पर आपने कबूतर रखे 13 साल की उम्र में, जी जी, तो ये कब की बात होगी, कौन से सन की बात होगी? ये बात हो गई जनाब कम से कम भी मेरे ख्याल में 65 के पहले के रखे हुए हैं। 65 के पहले के रखे, 65 के पहले के रखे हुए हैं। 65 के पहले के मैं रख रहा हूँ कबूतर। तो उस्ताद जी जो कबूतर आपने जब रखना शुरू किए तो किसको देखकर आप इंस्पायर हुए कि मुझे भी रखने हैं? वही कबूतर को देखा बैठे हुए छत पर। अच्छा, किसी तो ऐसे ऐसे 12 कबूतर देखा, बहुत शौक बढ़ गया कबूतर रखने में। मैंने ओके। उसी से मैंने कबूतर रखना शुरू किया। तो उस्ताद जी जिस टाइम पर आपने कबूतर रखे 1965 की अगर हम बात करें, कितने लोगों ने जम्मू में कबूतर रखे थे उस वक्त? जनाब एक शेरा पहलवान ने रखे थे, ओके, डेविड ने भी रखे थे, ओके, और साई मतलब सब मिच्छों ने रखे थे। ओके। उसके बाद में पीर मिठे में एक कराने वाला, उसका नाम नहीं याद है, उसने भी रखे थे। ओके। इधर में उस्ताद मल्ले भी रखे थे, बारिश ने रखे थे, शेरी ने रखे थे, शेरी के भाई शाहजबान उसने रखे थे कबूतर। उस्ताद मल्ले में, उस्ताद मल्ले भी सब उन्होंने रखे थे। तो उस वक्त कबूतर रखे थे, तो उस वक्त हम उड़ाते थे कबूतरों को। अच्छा। और बगैर बिना खुराक के वो कबूतर शाम को आते थे हमारे पास। ठीक है उस्ताद जी, हम अपने खुराक की बात की, बिना खुराक की, तो उस टाइम पर कबूतरों की उड़ाने कितने बजे तक होती थी? 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक भी होती थी। हम मैंने उड़ाए हैं। दोस्तों हम सुनते हैं जी कि पहले हाँ जी 2:30 बजे फैसले होते थे, 2 बजे 12 बजे के बाद फैसले होते थे। उस्ताद जी खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि 6 बजे तक इन्होंने कबूतर उड़ाए हैं। हाँ, 6 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक उड़ाए हैं। तो उस्ताद जी कौन सी नस्लें थी आपके पास? मेरे पास ही मैं बताता हूँ ये आपको। हम उस वक्त बॉर्डर पर से लाते थे कबूतर। अपने तो थे नहीं हमारे पास। उस वक्त मेरे पास था एक बेस्ट क्वालिटी, जहाजों वाला, सराह वाला, क्या नाम, सूरज वाला। दोस्तों हमें नाम भी नहीं पता होंगे, ये जो नाम हमें बता रहे हैं उस टाइम के। उसका जो बच्चा उड़ता था सूर्य के बीच में उड़ता, जब भी देखना सूर्य के बीच में उड़ता था, इसलिए उसका नाम पड़ा सूरज वाला। तो उसके बाद में चिट्टे तो हमारे मशहूर थे ना। वो तो आते ही 4 बजे के बाद मैंने पूरे शहर में चैलेंज किया था उस वक्त। उस ज़माने में आज से 40 साल पहले शाहजहां जिंदा था, बारिश भी जिंदा था, और शेरी भी जिंदा था। अच्छा। जब मैंने चैलेंज किया था कि कबूतर मेरे से जो भी शर्त लगाना चाहे लगा सकता है मेरे पास आ गए। तो उस वक्त कोई मैदान में नहीं उतरा उस वक्त। अच्छा, कोई मैदान में नहीं आया उस वक्त मैदान में। तो उस वक्त कबूतर इतने उड़ते थे हमारे, और 2-2 पर बच्चा, 2-2 कली पर बच्चा शाम को आता था, 2-2 कली पर शाम को आता था। अभी उसका फोटो मेरे पास पड़ा हुआ है उस नस्ल का। अच्छा, फोटो पड़ा हुआ है जी, हम फोटो भी दिखाएंगे अपने दर्शक देखें। अच्छा, आपके घर के बच्चे कितने बजे तक उठते थे? 2 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2:30 बजे तक भी उठते थे। एक बच्चा तो हमारा निकला था, मैंने लाया था कबूतर बॉर्डर से, वो लाया था 100 रुपये का कबूतर। अच्छा। तो कबूतरी एक लड़का था बेचारा, वो नवा शहर में होता था, उसने बेचारे ने कबूतर, मेरा दोस्त था वो चेस पीता था बेचारा। तो वो कभी आता था 50 से ले जाता, 100 ले जाता मेरे से। मैं यार ले जा, कोई बात नहीं। तो मुझे बोलता मेरे पास 2 बच्चे उठते हैं सुबह से लेकर शाम तक।
तो आओ लेने के लिए। मैं ये चर्च के लिए आता है, रुपये 50 लेने के लिए, ले या 50 कोई बात नहीं है। फिर मैं गया नवे शहर में लोके पलवान के पास, उसके घर के साथ रहता था। बोलता है मैं यार वो ऐसे बोल रहा है, वो ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है? बोलता नहीं, उसके बच्चे शाम को आते हैं 2। तो मेरा यार दोस्त है, मैं गया उसके पास, मैं इसका माँ बाप कहाँ है? बोलता वो भाग गया पाकिस्तान में। मैं बच्चे दोनों हैं, मैं दोनों दो, बोला दोनों एक देता हूँ। मैं ठीक, एक दे दो। एक लिया मैंने, वो 100 रुपये कबूतर लिया था बार्डर से, मैंने उससे लगाया जोड़ा। यकीन करो जनाब कि मैंने अपनी आंखों के सामने, सबको पता है वो तितली बच्चा था, सवेरे उड़ाता था, शाम को इस वक्त के बाद में आता था। क्या बात है, 7 बजे के बाद में आता था जो। ये कौन से सन की बात है? ये आगे नहीं रही है, 22 है ये मेरे को कोई 90 की बात होगी भाइयों। 90 की बात बता रहे हैं कि शाम को बच्चे उतरते थे। अच्छा, मेरी लगी थी शर्त बॉबी के साथ। अच्छा, शर्त मेरी वो हार गई थी। हुआ क्या था कि एक वही बच्चा था, तो 4 कबूतर और मैंने तैयार किए, 2-3 बच्चे, 2 सियाने। वो दोबारा 1 बजे आ गए। तो जो बच्चा था ना, जिसको मैं शाम को था, उसको 1 दिन बैरी पहले लेगी, 1 दिन पहले बैरी लेगी उसको। तो उसकी वजह से मेरी शर्त वो हार गई। फिर भी बच्चा मेरा 2.5 बजे गिर गया उधर में एक साइड पर, बाकी को 12-1 बजे आ गए, तो शर्त उस वजह से हार गई। उसकी कबूतरी जो बब्बी की 3 बजे आई थी। चलिए सारी हार जीत तो चलती रहती है। हाँ, ये तो चलती रहती है, इसमें क्या। जो आपने कबूतर उड़ाए हैं वो हम क्या पूरा जग जाहिर है, और जग पूरा जानता है इस बात को, जम्मू जानता है कि लेजेंडरी उस्ताद ने किस तरह से कबूतरों को तैयार किया और किस तरह से आगे वो नस्लें चलाई। नस्लें, अच्छा उसके बाद में हमारी जो नस्ल बादशाह है, इसकी बात बताऊँ। इसकी हिस्ट्री बताएं जी आप दर्शकों। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये कबूतर हमारा यूसुफ भाई है, हमारे पास ही काम करता है, परवेज के पास होता है। वो लड़का अच्छा लड़का, मेरा दोस्त ही समझो। तो उसके शर्त लगी हमारी 3। अच्छा, पहली शर्त में कबूतर वो 4 बजे के बाद नीचे आया, फिर आसमान में गया। अच्छा, वो दूसरे दिन सवेरे आया, बादशाह नस्ल का ये। दूसरे सवेरे आया। ये उस्ताद जी बादशाह नस्ल आई कहाँ से आपके पास? ये हमारे पास आई है, झूठ तो मारना नहीं है, ये आई डेविड से हमारे। अच्छा, डेविड के हवाले से भी हम आगे आप दोबारा हाँ, मैं बता दूँ। हाँ, ये डेविड से आई थी, क्योंकि मैं उससे कबूतर खरीदता रहता, लेता रहता था, उसी से ली थी मैंने ये। तो उसके बाद वो मार गया उसके वाले। फिर श्रीनगर में पड़ा था, उधर से मैंने लाया ये कबूतर बादशाह पर उठा के उधर से। ये भी कोई बात होगी मेरे ख्याल में 30 साल के पहले की बात है। तो फिर नस्ल लड़के ने, मेरे ने, सोनू ने, जावेद ने फिर तैयार की ये नस्ल, फिर और उसमें लगा कर तैयार की। तो ऐसे ही चल गया सारा काम, कबूतर चल रही। और बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए हैं हमने, बिना खुराक के, किसी चीज़ के बगैर जी, कोई कुछ नहीं देना, कबूतर शाम को आते थे। उस्ताद जी दोबारा से हम खुराक वाले से बात करेंगे कि आज हम देखते हैं कबूतरों को खुराक भी लग रही है, उसके साथ स्टेरॉइड भी लग रहा है, टिक्कियाँ लग रही हैं, दवाइयाँ लग रही हैं। तो उस टाइम पर उस्ताद जी आप क्या कबूतरों को देते थे? कि कबूतर, मैं बताता हूँ, फुल्का अच्छा और कनक यही देते थे, और कुछ नहीं। बस उड़ कर जाता, फुल्का देते उसको, कुछ नहीं। बादाम भी नहीं दिया कभी, बादाम भी नहीं कभी दिया जी। देखिए जी, ये मिथ टूट रहे हैं आज। ये मिथ टूट रहे हैं, कोई बुरा ना मनाए जो जनाब लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये अपना तजुर्बा बता रहे हैं। वो हम ये नहीं कह रहे, नहीं, इनको भी पता है, ये बैठे इनको पता है, झूठ थोड़ा बोल रहे, सामने बात है। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग बादाम ना दें, आप लोग खुराकें ना दें। नहीं, आप दें जो मर्जी। उन्होंने अपना पास्ट में किया वो बता रहे हैं। मैं वो बोल रहा हूँ जो हमने किया। देखिए उस्ताद जी, कहीं ना कहीं ये ब्लड पे भी डिपेंड करता है, जो ब्लड आपके पास है, जो नस्ल आपके पास। जो सियालकोट के कबूतर हैं उसके बराबर कबूतर ही कहीं नहीं है, कोई भी नहीं है। सही पूछो कर लो। ये बोलते हैं टैडी शाडी, क्या है टैडी? मुझे बताओ, किसी ने उड़ा के बताया पूरा दिन? ऐसे बातें करते हैं, टैडी है मेरी अच्छी नस्ल है, ये नस्ल है। कौन से उड़ाए? किसी ने बताया? उड़ाओ, किसने बताया? बताओ किसने उड़ाया? जम्मू में टेस्टेड नस्ल सियालकोटी है। सियालकोटी, हाँ, हमने उसमें सब ने उड़ाए। पिछले साल जितने भी टूर्नामेंट्स लोगों ने जीती हैं, कप जीते हैं या जो 1-to-1 बाजियाँ जीते हैं, हमने उनके इंटरव्यू की, उनके कबूतर देखे, तो जिसको पूछा वही कहता है जी ये मेरा जी सियालकोटी उड़ा है जी। जी जी, सियालकोटी वही उड़ते हैं। ये बात तो सही बात है, सियालकोटी उड़ते हैं और सियालकोटी उड़े हैं हमारे पास। तो उस्ताद जी अभी आप कितनी देर से आपने शौक को, मतलब के बाजियाँ बंद की हैं उड़ाना? नहीं, अब तो अभी पिछले दिनों भी इन्होंने कुछ रख दिया, मेरे लड़के ने रख दी, मैं नहीं रखनी चाहिए थी, पर उसने रख दी। अब तो कबूतरों को कुछ बीमारी बढ़ गई, फिर भी हमारे 5, 6 में 7 में नंबर पर आए कबूतर। एक कबूतर हमारा जो है 5 बार बज के 35 मिनट में आया, उसको सोने की रिंग भी इन्होंने दी है। तो बाकी कबूतर जो है
जल्दी आते रहे, कुछ बैरी भी इधर पड़ती थी, इसलिए कबूतर जल्दी आ अब गए। पिछले साल आपके जो साहबजादे सोनू हैं उन्होंने जम्मू में भी विन किया है जी सिटी जी का कप, जी जी, तो उसमें भी आपके वही सियालकोटी उड़े कबूतर सियालकोटी वही उड़े, जो आपके लगातार कई जमानों से उड़ते वही उड़ते हैं जी। ये हमारा अपना बेटा साला ही लगता है मेरा, अच्छा है, बब्बू अच्छा है, उधमपुरा लड़का अच्छा है। ये भी छोटा सा मेरे से कबूतर लेता है उड़ाने के लिए, दीजा रखने हैं मैंने, तो मैं इसको देता रहा बेचारा। ये भी अच्छा लड़का, मारा नहीं है बहुत बेचारा, एहतराम करता है। नहीं बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो उसके बाद में ये इसको शौक बढ़ के कबूतर अच्छे से अच्छे लाने का, ये बाजार जाता है, कहीं भी जाता है, अच्छे से अच्छा लाता है, पैसे खर्च करता है ये, सही पूछो अगर तो हम पैसा कोई नहीं खर्च करता जी, सीधी बात। हमने अपने घर के ही रखे हैं और घर के उड़ा रहे हैं अभी तक। नहीं, ये सोनू का हमने इंटरव्यू किया, हमने भी, उसने भी मुख्तसर यही बात कही है कि हम बाहर से नहीं लाते, हम अपने जो कबूतर हैं हम उनको ही ब्रांड बना के चल रहे हैं, जी उन्हीं जी को उड़ाते हैं, जी जी, उनको लाता उन्हीं को ही आगे और अच्छा बना रहे हैं। जी 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 जी। तो उस्ताद जी अब बात करेंगे कि आपने कितनी बाजियां खेली हैं अपनी लाइफ में? मैंने 8-10 बाजियाँ खेली, 8-10 बाजियाँ खेली कम से कम, उसमें 2 हारी है मेरे ख्याल, 2 या 3 हार गई, बाकी सब जीती मैंने सारी। तो उस्ताद जी उस टाइम पे किस तरह से बाजियां लगती थी? उस तरह से उस टाइम पे कैसे? ऐसे मेरी लग गई, इनकी लग गई, अच्छा, 2 बंदों की लगती थी। ओके। तो उसी वजह से मैंने कबूतर जो है ना वो 5 ही तैयार किए थे। मुझे पता है कि आता है शाम को अंधेरा बड़े आता है, तो ये क्या करेंगे। उस्ताद जी एक और सवाल है, उस टाइम पर जब आपकी बाजी किसी के सामने लगती थी तो आप कितने कबूतरों की परपटाई करते थे? 10-15 सिर्फ टोटल। क्या बात है जी। आज की डेट में मैंने देखे हैं कई बंदे 200 से 300, 400, 500 कबूतर पर जरूरत नहीं होती, अगर पता है आपको अच्छी नस्ल है, मेरे पास उड़ने वाले हैं, ये फलानी नस्ल है, तो उसको आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। ये है कि बैरी के बचाव के लिए थोड़े बहुत रखने पड़े, वो करने पड़ते हैं। आपने जो जवाब दिया ना, आपके जो साहबजादे हैं सोनू साहब, उन्होंने भी यही इसी तरह से जवाब दिया है कि हम 50-60 से ज़्यादा मैं कबूतर नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे कबूतर ज़ाया नहीं होने हैं, ज़ाया नहीं होने, कोई कहीं नहीं जाएगा, अब बैरी खाएगी, मेरे कबूतर मेरा कहीं नहीं। मैं वापस आएगा घर में, ये तो उनको भी पता है, ये बैठे हैं भाई साहब, उनको भी पता है। तो उस्ताद जी उस टाइम पे जब आपकी बाजियाँ जब सेट होती थी, जी, आपके हरीफों के साथ बाजियाँ लगती थी, जी जी, तो उसके बाद उनके साथ आपको उठना बैठना होता था, इकट्ठे बैठते थे? हाँ, दुआ सलाम को बिल्कुल अच्छी तरह। उसमें क्या है, देखो ये आज से 30 साल पहले मेरी 10,000 रुपये की शर्त थी, 30-35 साल से पहले 10,000 रुपये की शर्त थी, और 10,000 रुपये उस वक्त मैंने रखता था। इस जहाँ मैं बैठा हूँ, इस 10,000 रुपये यहाँ पे 2 कनाल जगह आती थी उस वक्त। क्या बात है जी। तो हमने गिला शिकवा नहीं किया, ठीक है हार गई तो हार गई, लो जी पैसे आपने ले लो, हमने कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, लो जी आपकी जीत गई, आप जीत गया, आप पैसे ले लो। आजकल जी सोशल मीडिया का ज़माना है, थोड़ी सी बात यहाँ हुई नहीं तो वहाँ आगे वीडियो लग जाती है, वीडियो लग जाती है, वीडियो लग जाती है। तो हालांकि आप थोड़े दिन हो गए देखते कि कभी यहाँ से वीडियो वहाँ, ये शौक के लिए कितना ख़तरनाक है ये जो चीज़ें हो रही हैं? देखो इसमें बात ये है कि बच्चों को करना नहीं चाहिए शौक, ये तो क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है इसमें। ये करना चाहिए उसी को शौक जिसके पास पैसे 4 सिवा है, टाइम है, तो नहीं टाइम है, पैसे नहीं है तो नहीं करो शौक, कोई ज़रूरी नहीं है। उस्ताद जी एक और सवाल करेंगे जी, कि एक जो आम कबूतर परवर है जिसको कुछ नहीं पता, अगर वो एक उस्ताद को उसका उस्ताद करता है, उस्ताद की सरपरस्ती में जाता है, तो आपका क्या मानना है इसके बारे में? ये अच्छी बात है, जाना चाहिए उस्ताद की सरपरस्ती में? जाना चाहिए, पर एक बात है ना कि उस्ताद जो है ना वो अगर शागिर्द होगा, उसको अगर किसी के साथ शर्त लग जाएगी, उसको 5-10 जानवर देने चाहिए उड़ाने के लिए, अच्छे जानवर जो उड़ने, उसका इज्जत हमारी भी रहे। बिल्कुल सही बात है। तो अगर उस्ताद उसको दे ही नहीं कुछ तो फिर तो गलत है, फिर तो उस्ताद ही गलत है, फिर वो उस्तादी नहीं करनी है। उस्तादी का फायदा तभी जब अगला को अगला उस्ताद बनाया उसने, फिर उसको देने चाहिए उड़ाने के लिए, उसको वही उसका भी शर्त जीते, उसका भी नाम रहे, उस्ताद का नाम भी रहे। देखिए उस्ताद का फ़ायदा यही है ना, जब आपके पीछे उस्ताद खड़े हैं वो आपको हर तरीके से मदद करवाएं, जी जी, हर तरीके से, जी जी, उस तरफ से भी इस तरफ से भी, चाहे कबूतर हो अच्छा चाहे संभाल लो। एक बात और है, एक बात माननी पड़ेगी सब कबूतरबाजों को, चाहे जम्मू के हों चाहे श्रीनगर के हों। क्या बात ये है बात कि डेविड के मुकाबले में कबूतर की पहचान किसी को नहीं है जितनी डेविड को पहचान थी। चलो जी अब हम आएंगे डेविड साहब की तरफ। देखें अब डेविड साहब तो है नहीं है, जी जी, डेविड साहब के दोस्त हैं। हाँ मैं मेरे साथ इकट्ठा है, हम बैठते उस्ताद हैं। जी हमारे साथ हैं, तो उस्ताद जी कुछ बताएंगे डेविड साहब के बारे में? देखो ये डेविड साहब जो है ना वो पता क्या करता है, वो भी पाकिस्तान कबूतर लाता था इधर से बॉर्डरों से, ओके, और अमृतसर से लाता था, उधर सहारनपुर से लाता था, और कबूतर लाता था पैसे खर्च करके, वो लाता घर में जोड़े बनाता था, उसके जोड़े जो हैं बच्चे उनके उड़ते थे और उड़े भी हैं। मैंने कई दफ़ा खरीद के लाए, बड़े बड़े उड़े उसके बच्चे मेरे पास। झूठ नहीं मार, जो बात सही है वो सही करने के, वो मर गया हुआ है, हमने कल मार जाना है, तो झूठ क्यों मारना? सही बात है।
तो अच्छा कबूतरबाज था, कबूतरों की पहचान थी, उड़ाता भी था कबूतर, वो बहुत उड़ाता था वो। डेविड साहब बाजियां लगाते थे? जी हाँ, बाजी लगाते थे। उनकी जो मशहूर बाजियां रही वो किन के साथ रही जो बड़े अच्छे रिजल्ट आए जिनमें? उनकी हसाई मल्ले में मिच्छों के साथ लगती थी, कभी जीतता था कभी हारता था। एक तो हमारा ये यूसुफ भाई है ना, जो तालाब के ठिकाना, उससे भी शर्त उसने हारी। पर यह ना जानवर का पता कोई नहीं कब उड़े नहीं उड़े, जानवर है। तो एक बात है जिससे मैंने बोला ना, मैंने 3-4 शर्तें जीती जैसे, उसी से उसके लिए वो यूसुफ जीत गया उससे। तो बात यह है कि वो कबूतरों को पता थोड़ा उड़े नहीं उड़े, जानवर है। तो डेविड साहब के जो परिंदे थे वो किस तरह के परिंदे रखना पसंद करते थे? वो जौंसरे शासरे, अच्छा, गुलाब सरे, तो उसके बाद में टैडी शैडी तो नहीं थे कोई भी उस वक्त। अच्छा, टैडी तो आज निकले हैं कहीं से। अच्छा, टैडी उस जमाने में नहीं थे। उस जमाने में जौंसरे शासरे, शाहपुशे थे। अच्छा, यही थे और कुछ नहीं थे। जालदार थे। ओके, भाई यही थे। ज़्यादातर वो कबूतर पत्थर आंखों में पसंद करते उस चिट्टे फोटो पे इनके थोड़ा अंदर काट के दो। हाँ जी। अच्छा, वो ज़्यादातर पत्थर आंखों के कबूतर पसंद करते थे। देखो जो समानी आँख के कबूतर हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, और कबूतर की पहचान ये है कि कबूतर को अगर लेना हो तो यही पहचान करें, कबूतर को आँख को देखें और उसकी आँखों के बीच में दाने होने चाहिए। अच्छा, रेत के दाने होने चाहिए, रेतले दाने होने चाहिए। उसके बाद में उसके जोड़ भी ठीक होने चाहिए पीछे से, उसके बाद में पर भी ठीक होने चाहिए। तो कबूतर का असली में उस वक्त हम कम ही देखते हैं ये चीज़ें, सिर्फ कबूतर को छोड़ के देखते थे ये कबूतर ठीक है या नहीं ठीक है। उस्ताद जी मुझसे थोड़ी बात बताएं, जो हमारे न्यू जो बच्चे जो नए शौकीन में शौक में आ रहे हैं, जी, उस टाइम में जब आप कबूतर पसंद करते थे तो क्या चीज़ देखते थे? जैसे आपने बताया कि हम छोड़ के देखते थे, क्या देखते थे? मैं सिर्फ आंखें देखता था उनकी। अच्छा, आंखें आसमानी होनी आसमानी रेतली आंखें होनी चाहिए, आसमानी, वो कभी फेल नहीं होते थे। वो कभी फेल नहीं होते थे कभी। अभी भी देख लो जो उड़ने वाला कबूतर उसकी यही चीज़ होगी। सही है। तो उस्ताद जी उसके बाद आप कुछ पॉइंट्स बताएं जो हमारे जो दोस्त हैं कि अच्छे कबूतर में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए? अच्छे कबूतर जोड़ तो बिल्कुल सही होने चाहिए, जोड़ बंद होने चाहिए, बिल्कुल जोड़ बंद होने चाहिए। मदीन का थोड़ा खुला भी हो वो चलता है, क्योंकि मदीन ने अंडे देने होते हैं, कभी दिए होते हैं अंडे, तो नर का जोड़ बंद होना चाहिए। और असली में जो पर जो होते हैं ना, खोल के इसको देखो, इसके पैरों के तीसरे पर के पीछे जो है ना एक ऐसे होते हैं, ऐसे कील होता है, वो कील होना चाहिए तेज, मतलब कील ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए जैसे हाथ को लगाए तो लगना चाहिए, तो माड़ा सा लगना चाहिए। और वो कबूतर जो बहुत टॉप क्लास के होते हैं, वो दिन उड़ने वाले होते हैं। और कबूतर जब पकड़ो कबूतर को देखो पकड़ के, कबूतर को अपनी आँखें एकदम हलानी रखनी चाहिए, कबूतर को हिल रही आँखें उसकी हिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। वो बोलता है कि मैं हूँ कुछ, हूँ कुछ। सही बात है। वो सियानत भी उसमें कबूतर में फुल हो गया, सियानत फुल हो गया। और साजी और कोई आप टिप देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, हमारे जो न्यू कमर्स हैं, जो नए लड़के सीख रहे हैं? यही है कि कबूतरबाजी अपना घर नहीं ख़राब करें, कबूतरबाजी करें तो अपने जेब देखकर करें, घर नहीं ख़राब करें, अच्छे तरीके से करें, और लड़ाई झगड़ा नहीं किसी से करें। सही बात है। ये शौक उस्ताद जी प्यार का शौक है, प्यार का शौक है, लड़ाई झगड़ा नहीं। टाइम पर लोग अपने अपने कामों पे लगे, अपने अपने बाहर निकल रहे हैं। जिन्होंने परिंदे रखे हैं जी वो अपने घर पे परिंदों के पास परिंदों को दाना डाल रहे हैं या उनकी कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं। जी। ये शौक ही ऐसा है। मेरी दर्शन से भी शर्तें लगी। ओके। शाम को 6 बजे कबूतर आया दर्शन की शर्त में। अच्छा, शाम को 6 बजे कबूतर आया, शर्त मैंने जीती। अच्छा, तो उस वक्त कबूतर बगैर खुराक के, और आज पता है क्या बोलते हैं, 20 बादाम देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, क्या देते हैं मुझे भी समझ नहीं। फिर भी जो आपका कबूतर 6 बजे उतरा था, वो कौन सा कबूतर था? वो था बेस्ट क्वालिटी। ये है जी। ये दोस्तों देख लें कबूतर, कितने साल पुरानी पेंटिंग है जी? ये कम से कम 25-30 साल पुरानी है ये। उसके कहना वो बेचारा होता था, स्पीकर नहीं आना, स्पीकर आप। दोस्तों ये 25-30 साल पुरानी पेंटिंग है। ये पेंटिंग ऐसे आजकल बनती भी नहीं है, पेंटर ने बनाई थी, पेंटर ने, ये पेंटर ने बनाई। पेंटर। ये आंखें होती थी ये कबूतर ने, देखो ये उड़ने वाली। ये देखो जी आंखें, ये है शौक, इसे कहते हैं शौक जो संभाल के रखा हुआ है। दोस्तों ये है शौक, ऐसा शौक होना चाहिए, जिंदा शौक। आज उस्ताद जी कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र जनाब होगी इस वक्त कोई 70 से 72 तक ऐसे ही है। देखें 70 प्लस हैं उस्ताद जी, लेकिन शौक देखें आज भी वही जवान है।
इस शौक का हुस्न यही है कि आपको शौक कभी बुरा नहीं होने देता। ना शौक बुरा नहीं होता, ये बात सही है। सही बोला उस्ताद सही जी, बात, बिल्कुल ये सही शौक का हुस्न है। हाँ। आज हम क्या करते हैं जी, थोड़ा सा इधर उधर बात होगी, हमने कबूतर बेच देने जी, कबूतरबाजी छोड़ देनी, हमने कबूतर नहीं रखने हैं। तो शौक का हुस्न क्या है कि ये आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देता। आपकी उम्र चाहे 100 साल भी हो जाएगी ना, आप फिर भी वैसे ही हैं जैसे डे वन में थे। क्यों उस्ताद जी? जी जी बिल्कुल सही बात। आज भी उस्ताद जी ने कबूतर रखे हुए हैं, आज भी उस्ताद जी कबूतरों का शौक करते हैं, आज भी उस्ताद जी वैसे ही हैं जैसे वो आज से 50 साल 60 साल। जी जी बिल्कुल वैसे वैसे। 13 साल की उम्र से इन्होंने शौक करना शुरू किया। 13 साल की उम्र से, 13 साल की उम्र से मैंने शौक शुरू किया। अच्छा मैं एक बात और बताता हूँ आपको, इसकी जहाज़ों वाले की। 65 की जब जंग लगी थी ना, ये कबूतर आसमान में था, ये बॉर्डर पर गिरा था चूनी के पास। चूनी के पास गिरा था, उधर से लाया था काकू ने, सारा काकू नहीं है मोले काकू, इसने लाया था, इससे मैंने लिया था। उसके बाद इसको उड़ाया, ये शाम को आता था। इसके साथ बेस्ट क्वालिटी काकू का ब्याह सी, काकू लंबड़ का ब्याह सी उदों। हाँ अच्छा, उसका हमारा एक बर्फ बेचता था लड़का, उसका शादी था, तो उस वक्त कबूतर वो मैं काला भाई मेरा जिंदा था, काला भाई मेरा जिंदा, काले का मैंने नाम नहीं लिया, वो अच्छा लड़का था, वो मेरा भाई है, भाई की तरह, भाई से भी ऊपर था, तो जिंदा था। मैंने यार मैंने 2 कबूतर उड़ाए हैं, सवेरे छोड़े हुए हैं, तो इनको उतारना। बोलता इतनी गर्मी थी, कभी मैं मुंह पर पानी डालता, कभी सिर पर पानी डालता, कभी पाँव पर पानी डालता था, कबूतर आसमान से उतर रहे नहीं थे। लास्ट में बोलता 5 बजे आए बगैर बिना खुराक के। क्या खुराक के बगैर? दोस्तों देख लें, अगर आपके पास ब्लड अच्छा है, आपके पास ब्लड लाइन अच्छी है, परिंदे अच्छे हैं, तो वो आपकी पीठ कभी नहीं लगने देंगे। नहीं लगने देंगे, सही बात। तो उस्ताद उन्होंने अपने घर की ब्रीडें उड़ाई हैं जो लगातार कई सालों से उड़ रही हैं, और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है जम्मू। जी नहीं, काला मेरा भाई था, मोहम्मद रफ़ीक। मैंने हम दोनों भाई ने भी कबूतरबाजी बहुत की है और बहुत उड़ाए हैं। हमने एक दफ़ा अमृतसर से लाई कबूतरी 1 रुपये 6 आने की। अच्छा। तो उसकी आंख थी लाल सुर्ख। अच्छा। वो सवेरे उड़ती शाम को आती थी कबूतरी ना, बिना खुराक के। आज बोलते हैं खुराक, मुझे समझ नहीं आती खुराक क्या है। तो उस्ताद जी आपने ये बाजियों का दौर कब बंद किया, बाजियाँ खेलना? मैंने काफ़ी देर से बंद किया था। एक टेम्पररी रिटायरमेंट। हाँ वो मैंने कर दिया, कोई मेरे ख्याल में कोई 2002 से बंद ही की है मैंने। 2002 में आपने आखिरी बाजी हाँ, खेली? किसके साथ बाजी मिली थी आपको? आखिरी बाजी मैंने खेली थी मेरे ख्याल में उसके साथ ही जी, क्या बोलते हैं वो, 2002 की नहीं, पहले की बात है। बब्बी के साथ। बब्बी के साथ 90 के फिर आपने 90 के बाद बाजियाँ बंद कर दी मैंने। फिर सिर्फ शौक में रखे कबूतर, आपने बैठते हैं दाने शान डालते हैं तो खुश होते हैं, देखते हैं उनको। आखिरी बाजी में क्या रिजल्ट रहा था आपका? वही आखिरी बाजी मेरी हारी गई थी ना। अच्छा। बाकी मैंने बिन्नू से जीती है बाजी, मूदे से जीती है बाजी, तो और कितना जीती हैं, साई मले भी जीती थी, काफ़ी बंदों से बाजी जीती थी। तो ये 1-2 हार भी गई थी मेरी। तो ये बादशाह जो आपके पास कबूतर नस्ल है, ये कितने साल हो गए आपको मेंटेन किए हुए आपके पास? इसके बाद हमारा वो हो गया, इसके कम से कम भी मेरे ख्याल 70 से मेरे पास पड़ी हुई है। सन 1970 से आपके पास ये नस्ल चल रही है। 50 साल हो गए इसको चलते। 50 साल दोस्तों, एक नस्ल को संभाल के रखना और मेंटेन करके रखना, वो उन कबूतरों ने जम्मू कप्स जो विन किया है। जी जी जी। तो साजी मुबारक है बड़ी आपको, इस खैर नस्ल को संभाले रखना और मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है साजी। तो साजी आप कबूतरों को थोड़ा देखेंगे, जो बादशाह नस्ल को देखेंगे, बिल्कुल बादशाह नस्ल देखेंगे हम। तो उस्ताद जी हम आपका इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उस्ताद जी की सेहत अच्छी रहे और ऐसे उस्ताद जी हमें एंटरटेन करते रहें और अच्छी नस्लों को बना के रखें, मेंटेन करके रखें। और इनके जो साहबजादे हैं सोनू साहब, जिन्होंने कि सिटी जम्मू का कप विन किया है, उन्हीं कबूतरों के साथ तो हम अलविदा लेते हैं उस्ताद जी के साथ, और फिर से एक नए सेगमेंट में दोबारा इनके साथ जुड़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। झगड़ा था 2-4 दिन खजल होता था, पर इसका भी रिकॉर्ड अच्छा 8 घंटे से मारे हैं, तो फुल अकेले ही 8 घंटे कल ही।
है।